हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे अस्थमा के पेशेंट को आप क्या ट्रीटमेंट देंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कौन सा आपको इंजेक्शन देना है। आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी अस्थमा के पेशेंट को आप कैसे ठीक करेंगे। आपके क्लिनिक में या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है किसी कारणवश, तो आप कैसे उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे, क्या इंजेक्शन देंगे, क्या दवा देंगे जो है कि पेशेंट जो है उसका सांस फूलना नॉर्मल हो जाएगा, और पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे और कौन सी दवा आपको पेशेंट को नहीं देनी है। पूरी तरह वीडियो में बने रहिएगा। एकदम क्लिनिकल प्रैक्टिस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, और इतना दावा ज़रूर कर रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद अस्थमा के किसी भी पेशेंट को आप जो है ट्रीट करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाएंगे भी नहीं, और सेफ मेडिसिन में आपको बताऊंगा। चलिए मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिया जाए कि 55 ईयर के एक ओल्ड पेशेंट, एक बुजुर्ग बाबा आपके यहाँ आए हैं। उनको जो है समस्या क्या है, उनको जो है कि अस्थमा का बीमारी पहले से है, ठीक है, और सांस उनका बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, मतलब कि दम उनको जो है कि फूल रहा है, अस्थमा का अटैक उनको आ रहा है। आप उसे क्या ट्रीटमेंट देंगे, उनको ये समझते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप उनका बीपी चेक करेंगे, ठीक है। बीपी चेक करने के बाद ही आप ट्रीटमेंट देंगे। ऐसे मरीज़ का बीपी चेक करना बहुत ज़रूरी है। वाइटल तो आप सबसे पहले ले ही लीजिए, समझ लिए आपने। बीपी चेक करेंगे। बीपी चेक करने के बाद जो है पेशेंट को बेड पे लेटा के, ठीक है, तकिया हटा देंगे, तकिया नहीं लगाएंगे, ठीक है। उससे रिलैक्स मिलता है, ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा तो उनको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद आपको इंजेक्शन देना है। अगर उनका बीपी नॉर्मल है या लो है तब मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, और नहीं है तो भी बताऊँगा। अगर आपका बीपी जो है लो है, नॉर्मल है उनका, तो फिर आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। आप 1.5 ग्राम इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम, मोनोसेफ एसबी, ट्रैक्सोल एस, जो भी आपके पास है, एक डेरिफाइलिन एम्पुल और 1 ml डेक्सोना, तीनों आप उनको जो है लगा दीजिए, और आधा से 1 घंटा समय उनको लगेगा, 30 to 45 या 60 मिनट तक। इतने में जो है आपका पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। उनका जो है कि अस्थमा जो है, अस्थमा अटैक नॉर्मल हो जाएगा, सांस फूलना उनका बंद हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या ट्रीटमेंट देंगे। अब देखिए, जिनका हाई बीपी है उनको क्या करना है कि डेक्सोना आपको नहीं देना है, बस उसके जगह पर आप बेटनीसोल देंगे, ठीक है। हाई बीपी है तो बीपी का मेडिसिन उनको ज़रूर खिला दें, या डेपिन दे के उनके बीपी को कम करें, उसके बाद ही ये इंजेक्शन दें, ठीक है। ये समझ लिया हमने। या कि ऐसा है कि बीपी का मेडिसिन खाए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बीपी चेक ज़रूर करें। अब इसके बाद जो है उनको ओपीडी का ट्रीटमेंट आप क्या देंगे, ये तो आपने आईपीडी में दे दिया, ठीक। अब इसके बाद उनको क्या ट्रीटमेंट देंगे। इसके बाद आपको ट्रीटमेंट उनको देना है, सबसे बेहतर एंटीबायोटिक जो है आपको क्या करना है कि सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम, मोनोसेफ, डेरिफाइलिन, मोनोसेफ 1.5 ग्राम, डेरिफाइलिन और डेक्सोना सुबह शाम बीडी डोज में उनको 5 दिन के लिए चला देना है, ठीक है। ज़्यादा क्रोनिक पेशेंट है तो 1.5 ग्राम रखें, और जो है कि बहुत क्रोनिक पेशेंट नहीं है और समस्या थोड़ा सा उतना आपको नहीं लग रहा है तो 1 ग्राम सुबह शाम आप दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट के पॉकेट के हिसाब से भी ट्रीटमेंट किया जाता है, 1 ग्राम से भी ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 5 दिन के लिए जो है आप इस ट्रीटमेंट को कर दीजिए, 3 से 5 दिन के लिए, ठीक। और उसमें साथ में आपको क्या देना है, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, ठीक। तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आपको कब देना है, जब 1 ग्राम सुबह शाम आप दे रहे होंगे तो एजिथ्रोमाइसिन उसमें ऐड कर देंगे 500 mg OD। अगर जो है 1 ग्राम नहीं दे रहे होंगे, 1.5 ग्राम दे रहे होंगे तो एजिथ्रोमाइसिन देने की ज़रूरत नहीं है। अब उनमें खांसी का सिरप, देखिए खांसी पहचानने में बहुत तकलीफ़ होता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा खांसी है, तो उनमें उनको क्या करेंगे आप, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, कोई भी नहीं बताएगा फ्रेंड, आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, आप इस चीज़ को ढूंढ के देख लीजिएगा। देखिए अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा खांसी है तो आप एलेक्स और डीएक्स दोनों सिरप उनको दे दीजिए, एक एम्ब्रोडिल एलेक्स और एक एम्ब्रोडिल डी, ठीक है। 10 ml 3 बार उनका डोज कर दीजिए, ठीक है। पहले से अगर उनको अस्थमा का पंप चल रहा है, ठीक, तो उसको कहिए 2-2 पंप 3 बार मारेंगे, ठीक है। अगर नहीं चल रहा है तो उनको अस्थमेटिक पंप सजेस्ट करना है, फोराकोट
अस्थालिन। अस्थालिन थोड़ा कम पैसे में, फुराकट जो है थोड़ा सा महंगा है, पर ये है कि वो बहुत अच्छा मैनेज करेगा। ठीक, अब इसके साथ और क्या मेडिसिन देना है आपको, लिवोसिट्रिजिन मोंटिलुकास्ट, मोंटार एलसी ओडी कर देना है नाइट में। गैस का दवा देना है पीपीआई, पेंटॉप 40 mg कर दीजिए 2 टाइम। ठीक है, और 5 दिन का ट्रीटमेंट आपने समझ लिया। ठीक है, 5 दिन आपको क्या क्या ट्रीटमेंट देना है ये आपने समझ लिया स्टेप बाय स्टेप। सेप्टेक्सोन सल्बेक्टम, डेरिफाइलिन और जो है कि डेक्सोना मिला के सुबह शाम आपको दे देना है। अगर हाई बीपी के पेशेंट है तो डेक्सोना नहीं देना है, बेटनीसोल देना है। ठीक है, बीपी का मेडिसिन उनको हमेशा देते रहना है। शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको अगर आप 1 ग्राम दे रहे हैं तो एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर दीजिए, 1 ग्राम नहीं दे रहे हैं तो 1.5 ग्राम दे रहे हैं तो एजिथ्रोमाइसिन की ज़रूरत नहीं है। एलेक्स और डीएक्स दोनों सिरप को आप स्टार्ट कर दीजिए 10 ml 3 बार। ठीक, एक मोंटार एलसी टैबलेट नाइट में कर दीजिए। ठीक है, एक पीपीआई कर दीजिए, और कहीं उनको वीकनेस वगैरह है तो आप उनको मल्टीविटामिन एक जो है कि हल्के में, बहुत जो है कि हाई क्लास का मल्टीविटामिन नहीं तो गैस बनने लगेगा, एक मल्टीविटामिन उसमें आप कर दीजिए। अस्थमेटिक पंप जो है उनको ज़रूर आप जो है कि सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है, कफ जैसा जमा हुआ है, अगर अस्थमेटिक पंप नहीं लेना चाह रहे हैं तो उनको नीमुलाइजर कर दीजिए 3 दिन सुबह शाम। डुआलिन और बूडीकार्ट जो है, बूडाकोट मिला के सुबह शाम 3 दिन कर दीजिए, 3 से 5 दिन। वैसे तो दूसरे दिन से ही नॉर्मल आपका पेशेंट हो जाएगा। अब इनको ये हमने जो है फुल ट्रीटमेंट आपको बता दिया है। ठीक, अब 5 दिन के बाद आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, 5 दिन के बाद आपको क्या करना है कि 5 दिन आपका पूरा हो गया, उसके बाद आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन को बंद करके एजिथ्रोमाइसिन को ओडी कर देंगे। ठीक है, और ज़्यादा इन्फेक्शन अगर है, ठीक है, तो अब उसमें ओमिनाकॉटिल, डेक्सोना भी बंद कर दिए हैं, तो ओमिनाकॉटिल 10 mg का टैबलेट जो है बीडी डोज में कर देंगे, या टीडीएस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पेशेंट है तो, ज़्यादा क्रोनिक थोड़ा सा पेशेंट है, दिक्कत ज़्यादा है तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि अस्थमा के पेशेंट को आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, स्टेप बाय स्टेप, और कैसे आप ट्रीटमेंट देंगे। हाँ, एक चीज़ और है, अस्थमा के पेशेंट को कभी भी प्रोपोनोल दवा नहीं देनी चाहिए। वैसे मेरा एक वीडियो भी है इस पर डिटेल, आप देख लीजिएगा क्या क्या नुकसान करता है। एंड्राल नाम से दवा मिलेगा, सिप्लार नाम से मिलेगा, मैं इसमें ईमेल लगा दूंगा। अगर अस्थमा के पेशेंट को ये दवा कभी नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये हार्ट अटैक करा देता है और पता भी आपको नहीं चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको समझाने में असमर्थ हुआ, कहीं भी समझा नहीं पाया, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।